हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो मार्च का महीना है एकदम खत्म होने के कगार पर है। आज आपकी 21 मार्च है। आज के बाद लगभग आपके 10 दिन शेष हैं इस महीने में। जैसे ये महीना खत्म होगा वैसे ही अप्रैल की शुरुआत होते ही आपके एसएससी के जो एग्जाम होते हैं ना, वो उनके लिए फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको याद होगा कि सर एसएससी के दो ऐसे बड़े फॉर्म हैं जो अप्रैल में आ रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट और एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल की तैयारी हर विद्यार्थी करना चाहता है क्योंकि इसे मिनी आईएएस कहा जाता है ना। क्योंकि भारत के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वैकेंसी कराने वाला यूपीएससी, और उसके बाद जो सबसे बड़ी वैकेंसी कराता है वो एसएससी ही है। और एक बार तो हर विद्यार्थी के मन में आती ही होगी जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है कि भैया मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है। आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में मोस्टली घर वाले कहते हैं बेटा एसएससी की तैयारी कर लियो, है ना। तो वही आज हम जानने वाले हैं अप्रैल के महीने में आने वाली उन 3 सबसे बड़ी पोस्ट के बारे में, जिसमें 2 एसएससी की हैं और एक आपको और पोस्ट बताने वाला हूं। विस्तार से जानेंगे कौन सी 3 भर्तियां हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इन फॉर्म को जरूर भरिएगा, ये आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं बेटा हम कि कौन कौन सी वैकेंसी आ रही हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर जान लीजिएगा कि सबसे बड़ी वैकेंसी है वो एसएससी सीजीएल है, अप्रैल के महीने की, है ना। इसके साथ ही साथ सिलेक्शन पोस्ट भी है। सिलेक्शन पोस्ट में भी आपको इस बार 3000 के आसपास पद देखने को मिलेंगे और सीजीएल में भी लगभग 15 से 20,000 पद इस बार आपको देखने में मिल जाएंगे भाई, है ना। तो याद रखेंगे हम इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रैल महीने की जो तीसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है नगर निगम। इसके फॉर्म आज से भरना स्टार्ट थे ना, एक्सपेक्टेड। मैंने आपको बताया भी था कि आज से इसका टेंटेटिव इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन किसी कारणों से मान लीजिए अगर ये आज से स्टार्ट नहीं हो पाते हैं तो अप्रैल के माह में ये आपको देखने को मिल जाएंगे। सर इसमें जो नगर निगम में वैकेंसी आती है उसमें क्वालिफिकेशन आपकी 8th है ना, 10th है, 12th है और ग्रेजुएशन है। इसमें अलग अलग पद हैं। एज क्या है इसकी? तो 18 से 40 वर्ष है। एग्जाम इसका ऑनलाइन होगा, मई से जुलाई में करा लिया जाएगा। मई से लेकर जुलाई के बीच में इसका एग्जाम होना है। पैटर्न क्या है? तो इसका पहले सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट के बाद इंटरव्यू के बिहाफ पर आपको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इतना बड़ा प्रोसेस कैसे? तो इसमें जो वैकेंसियां हैं वो 3 प्रकार की हैं, 8th से हैं, 10th से हैं, 12th से हैं और ग्रेजुएशन से हैं। 8th वाली जो वैकेंसियां हैं ना वो स्किल टेस्ट के बिहाफ पर ली जाएंगी। स्किल टेस्ट का मतलब कोई सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है तो सफाई कर्मचारी को वहां पर एग्जाम नहीं कराया जाएगा। हाई स्कूल है, 12th है, ग्रेजुएशन है, इनके एग्जाम होंगे और बाकायदा स्किल टेस्ट होंगे और ग्रेजुएशन वाले जो विद्यार्थी उनका इंटरव्यू भी होगा, उसके बिहाफ पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन यहां पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसी चैनल पर आप जाएंगे तो नगर निगम की भर्ती के नाम से मैंने 50,000 से ज्यादा पद आने वाले, ये मैंने एक वीडियो कर दिया है, वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं अच्छे से। तो अभी हम जानने वाले हैं 2 बड़ी वैकेंसियों के बारे में, एक है आपकी सीजीएल और एक है आपकी सिलेक्शन पोस्ट। सबसे पहले अगर बात करें बेटा सिलेक्शन पोस्ट की, तो सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म आ कब रहे हैं, है ना। इसको जानने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि लगभग 3000 पद आपको देखने को मिलेंगे इस बार। 2025 में जो सिलेक्शन पोस्ट का फेज 13 आने वाला है, इसमें आपको 3000 के आसपास पद होंगे, है ना। 16 अप्रैल को फॉर्म आ रहे हैं, 15 मई लास्ट डेट है और इसकी पहले से ही आपके एसएससी कैलेंडर में मेंशन है कि इसका जो एग्जाम है वो जून जुलाई 2025 में करा लिया जाएगा। एसएससी की सबसे खास बात क्या है, ये तय समय पर आपके एग्जाम करा लेता है ना। तो एग्जाम इसका जून जुलाई में होगा। एग्जाम पैटर्न क्या होता है सर? तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो एक एग्जाम होगा सिर्फ, इसमें मेंस नहीं होता है, सीबीटी होता है ना। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है? अगर हम बेटा इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो फॉर्म आपके आते हैं ना, ये इसमें क्वालिफिकेशन 10th के स्तर के फॉर्म भी आते हैं, 12th के स्तर के भी आते हैं और ग्रेजुएशन के स्तर के भी आते हैं ना। ग्रेजुएशन के स्तर के भी फॉर्म आते हैं, यानी एसएससी के द्वारा एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल से जो वैकेंसियां बच जाती हैं वो सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू भरी जाती हैं। तो इसमें आपको तीनों से फॉर्म देखने को मिलते हैं, हाई स्कूल के लेवल से भी, 12th के लेवल से भी और ग्रेजुएशन के लेवल से भी। तो अब सर इसका एग्जाम पैटर्न आपको मालूम पड़ गया है, तो हम जान लें इसका एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम की बात करें बेटा हम, तो एग्जाम आप देख पाओगे इसमें आपका जो सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम होता है, इसमें 4 सेगमेंट होते हैं। 4 सेगमेंट में आपका देखो रीजनिंग से 25 प्रश्न है ना, जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न है ना, मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न है और इंग्लिश से 25 प्रश्न है। एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो हर एक सेक्शन 50-50 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपके 200 मार्क्स का है ना। टोटल कितने मार्क्स का बेटा? तो टोटल 200 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 नेगेटिव मार्किंग है ना, 0.50 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें समय कितना होता है? तो यह एग्जाम आपका 60 मिनट में कराया जाता है, 60 मिनट में, यानी
जो सामान्य विद्यार्थी है 60 मिनट में, लेकिन जो विद्यार्थी क्या होते हैं भाई, जो विद्यार्थी क्या है 80 मिनट किसके लिए है, 80 मिनट उनके लिए है जो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर आपके स्क्राइब एज पर पैरा। यानी यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई हैंडीकैप है ना, जिसको देखने में दिक्कत है या समझने में दिक्कत है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए 80 मिनट का समय अतिरिक्त 20 मिनट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 60 मिनट और 80 मिनट का समय होता है एग्जाम देने के लिए। तो ये आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का है। अगर इसके बात करें, सबसे बड़ी वैकेंसी सीजीएल है बेटा। सीजीएल में लगभग आपको कितने पद देखने को मिलेंगे, 15,000 से ज्यादा ही होंगे, 15,000 से कम पद नहीं होंगे। ये पदों की संख्या 15,000 से ज्यादा है। ऑनलाइन फॉर्म 22 अप्रैल से हो रहे हैं, 21 मई लास्ट डेट है। इसका एग्जाम भी आपको जून जुलाई में देखने को मिल जाएगा, है ना। क्यों ऐसा, एसएससी ऐसा क्यों करता है कि सर मई में फॉर्म खत्म होंगे, जून में एग्जाम ले लेगा? क्योंकि वो पहले ही कैलेंडर जारी करता है। आप लोग को तैयारी पहले करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप पहले से तैयारी करेंगे तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। एग्जाम पैटर्न इसमें टियर 1 और टियर 2 दो एग्जाम होते हैं ना, टियर 1 टियर 2 होता है। और एग्जाम यहां पर भी सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ये ऑफलाइन नहीं होता, क्योंकि ऑफलाइन का चलन हो गया खत्म। आजकल क्या है, ऑफलाइन का जो पेपर होता था ना, उसमें पेपर लीक के मामले ज्यादा आ रहे थे, इसीलिए उसको खत्म करके अब ऑनलाइन एग्जाम आपके कराए जाते हैं। यहां पर भी अगर पैटर्न देखें तो पहले टियर फर्स्ट में हम देख लेते हैं भाई। टियर फर्स्ट में क्या होता है, वही 4 सब्जेक्ट आते हैं, है ना। रीजनिंग है, आपका जीएस है, मैथ और इंग्लिश। प्रत्येक सेगमेंट 25-25 प्रश्न है, 25-25 प्रश्न है। और एक प्रश्न 2 नंबर का, तो वही 50-50 मार्क्स के होते हैं ना, 50-50 मार्क्स के। 100 प्रश्न 200 नंबर। समय 1 घंटे का है। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी आपकी कितनी है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। टियर सेकंड में क्या होगा, अगर आप लोग टियर फर्स्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका टियर सेकंड होता है। टियर सेकंड को इन्होंने कुछ सेगमेंट में बांट दिया है। ये कहते हैं पहले सेक्शन फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, सेक्शन फर्स्ट में 2 सब्जेक्ट देंगे, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इसके 30-30 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का। तो ये प्रत्येक क्या है, 90-90 मार्क्स, यानी 180 मार्क्स का क्या होगा भाई, मैथ और रीजनिंग होगा। और इनके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा भाई, है ना, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ऐसे ही सेकंड सेक्शन जो होगा उसमें भी आपका इंग्लिश आएगा 45 प्रश्न और जीएस आएगी 25 प्रश्न, है ना। यहां पर भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो इंग्लिश 135 नंबर की और आपकी जो जीएस होगी 75 नंबर की। तो आप इस प्रकार से देख पाओगे कि सर यहां पर जो मेंस होता है ना, वो 390 नंबर का होता है ना, 390 मार्क्स का मेंस होता है यहां पर, याद रखिएगा भाई, है ना। और इसी में से क्या होगा, इसी में से आपकी कट ऑफ बनती है। इसमें तीसरा जो सेगमेंट है वो कंप्यूटर का है। ये आपका कंप्यूटर वाले क्या होगा, 20 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर का है। ये क्वालिफाइंग है, 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है। जो विद्यार्थी क्या है भाई, जीएसओ वाले हैं, उनके लिए अलग एग्जाम उसको छोड़ देते हैं। तो ये मेंस का पैटर्न है। मेंस जो आपका है वो 390 नंबर का, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको मेंस के लिए। मेंस जो है इससे आपकी फाइनल मेरिट बनती है ना, फाइनल मेरिट बनती है। तो ये आपकी वैकेंसियां हैं, बहुत बड़ी वैकेंसियां हैं। आप लोग इनके लिए तैयारी अगर अभी से नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर इसमें तो नहीं हो सकता है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा, सर तैयारी करें कैसे? क्योंकि एग्जाम बड़ा है तो तैयारी भी आपको सही ढंग से करनी पड़ेगी और एक समुचित तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता है। इसीलिए बेटा हमने एसएससी मैनिया आपके इसी चैनल पर एक हमने प्रॉपर तरीके से क्या चला रखा है भाई, एक प्रोग्राम चला रखा है, आप देख पाओगे, जहां पर आपकी 2 क्लास देखने को मिलती हैं। 8 बजे रात को ये सीना मैम क्लास लेती है इंग्लिश की, जिसमें आप देख पाओगे सिलेक्शन पोस्ट में 25 प्रश्न आपके इंग्लिश के आते हैं, सीजीएल के प्रीलिम्स में 25 और मेंस में 45 आते हैं, सीएचएसएल में 25 आते हैं, एमटीएस में 25 आते हैं, है ना। सीपीओ के टियर फर्स्ट में 50 और टियर सेकंड में आपके 200 क्वेश्चन। तो इंग्लिश ये सेगमेंट है, आपको सीना मैम कराती हैं, रोजाना रात को 8 बजे आप लोग क्लास ले सकते हो। मेरा नाम शैलेंद्र गौतम, रोजाना रात को 9 बजे क्लास चलती है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक और करंट अफेयर्स में आपको कराता हूं। अभी जो क्लास चल रही है ना आपकी, वो क्लास चल रही है बेटा ज्योग्राफी की, है ना। अभी जो क्लास है वो ज्योग्राफी की है। मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की है इंडियन ज्योग्राफी से, है ना। इंडियन ज्योग्राफी से एकदम थ्योरी क्लास चल रही है, अभी आप जाकर के देख सकते हो, है ना। 2 टॉपिक करा चुका हूं, एक आपका भारत का सामान्य परिचय, दूसरा आपका आइलैंड ऑफ इंडिया इन भारत के द्वीप। तो ये हम क्लास करा चुका हूं, टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है। आप लोग जाकर के अभी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सही तरीके से आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत आए नहीं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस। और मुझसे जुड़ने के लिए जीके जीएस बाय शैलेंद्र सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद।